हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 4 का हमारा अध्याय नंबर 6। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी कि बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। ठीक है, ये बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, बड़ी प्यारी सी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे सभी। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरह। अस्ति मगध देश है, यानी कि मगध देश के जो मगध देश था बच्चों, वहाँ पर फुल्लोत नाम का क्या था, एक तालाब था मगध देश में। ठीक है, मगध देश में फुल्लोत नाम का क्या था बच्चों, सरह माने तालाब था। तत्र संकट विकट नाम को हंसो निवसत है। तत्र यानी कि वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। निवसत है यानी कि रहते थे। कंबुग्रीव नामा तयो मित्रम एक है कूर्म अपि तत्र प्रतिवस्ति इसमें। अब यहाँ पर क्या था बच्चों, कुम्भरीव नामा यानी कि कुम्भरीव नाम का उनका एक मित्र रहता था। कूर्म यानी कि कछुआ, कूर्म बोलते हैं कछुआ को। उन किसका मित्र था बच्चों, संकट विकट नाम के जो 2 हंस थे उनका वो मित्र था, वो भी वहीं पर रहता था। अतः एकदा धीवराम तत्र आगच्छन् अकथयन् च वयं स्व मत्स्य कूर्मादीन मरिष्यामः। अतः एक दिन धीवरा यानी कि मछुआरे तत्र आगच्छन् वहाँ पर आए, अकथयन् च और कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों वो, वयं स्व हम सुबह क्या करेंगे, मछलियों को मारेंगे और जो वो है खरगोश उसको मारने के लिए आएंगे अगली सुबह। एतते श्रुत्वा ऐसा सुनकर कूर्म अवदत् जो कछुआ था बच्चों वो बोलता है, मित्रे हे मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों किम युवाभ्याम क्या तुमने धीवराणाम यानी कि जो मछुआरे थे उनकी बातें सुनी, वार्ता यानी कि जो वो बातें कर रहे थे उनकी बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं। हंसो अवदाम जो हंस थे वो बोलते हैं बच्चों, अवदाम यानी बोलते हैं, प्रातः यद उचितम नत करवयम। प्रातः यानी कि जो सुबह होगा वो ठीक ही होगा। कूर्म अवदत् जो कछुआ था बच्चों वो बोलता है, मैवम अब मैं क्या करूँगा। तद यथाहम अन्य हदम गच्छामि तथा कुरुतम मैं यहाँ से कहीं आपके साथ जाना चाहता हूँ, इसके लिए कुछ करो। हंसो अवदताम जो हंस थे वो बोलते हैं, आवाम किम करवाव कि हम क्या कर सकते हैं। कूर्म है अवदत जो कछुआ था वो बोलता है, अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण यानी कि मैं तुम्हारे द्वारा आकाश के मार्ग से अन्यत्र अलग जाना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है कि मैं दूसरे तालाब में यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है, हंसो अवदताम जो हंस थे वो बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, अत्र कह उपाय इसका क्या उपाय है। कच्छपवत्ती अब कछुआ बोलता है, युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम एक लकड़ी को लाना एवं चचवा धारताम। ठीक है, एक लकड़ी की टहनी को लेकर आना और उसको अपनी चोंच में दबाना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंबय युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। कछुआ बोलता है कि तुम एक लकड़ी की टहनी को लेकर आना, उसके दोनों सिरों को अपनी चोंच से पकड़ना और मैं उसके बीच में अपने दांतों के द्वारा लटक जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पक्षी के जो वो होते हैं बच्चों पंख, उसका जो सुख होगा उसके द्वारा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हंसो अकथयाम जो हंस थे वो क्या बोलते हैं बच्चों, संभवती एवं उपाय क्या ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एक है उपोयपि वर्तते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, आवाभ्याम नियमानम त्वं वलोक्यम जना कियचिति वदिष्यन्ति एव। तुम्हें देखकर जो लोग बातें करेंगे उसको देखकर अगर तुम बोल गए तो फिर क्या होगा। यदि त्वं तुरम दासस्यसि तदा त्वं मरणम निश्चयम। तुम्हें देखकर जब लोग बोलेंगे और तुमने अगर उसका कोई उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस है, इसलिए तुम अपने आप को
वश में रखना, ठीक है, कि तुम ना बोलो, उनकी बातों का उत्तर ना दो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म, तत् ऐसा सुनकर, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, क्रुद्ध यानी गुस्से में, कूर्म अवदत, जो कूर्म यानी कि जो कछुआ था वो बोलता है, किम हम मूर्ख हैं, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दश्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं किसी की कोई बात का उत्तर नहीं दूंगा, ना ही कुछ सुनूंगा। अतः अहम यथा उक्तवानम तथा युवाम कुरुतम, ठीक है, अतः जो मैं कहता हूं तुम वैसा ही करो। एवं कृते काष्ठदंडे लाम्ब्यानम कूर्म दृष्ट्वा गोपाल का पश्चात अधावन अवदन च, जब वो दोनों हंस उस कछुए को लेकर जा रहे होते हैं रास्ते में, तो उनको देखकर जो गोपाल थे बच्चों वो उनके पीछे दौड़ने लगते हैं, ठीक है। ऐसा करते हुए देखकर जो वहाँ पर गोपाल थे वो वहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, उनको देखकर दौड़ने लगते हैं पीछे और कहते हैं, हाँ हाँ अरे देखो महादाश्चर्यम, ये कैसा आश्चर्य है, कितने आश्चर्य की बात है, हंसाम्याम सह कूर्मो अपि उड़िदते, देखो हंसों के साथ कछुआ भी आकाश में उड़कर जा रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्दम कूर्म कथमपि निपति तदा, अगर ये कछुआ मुझे अभी मिल जाए तो मैं अत्रैव पकवत्वा खादश्यामि, तो मैं इसको पकाकर खा जाऊंगा। अप्रह अवदत, किसी ने कहा, सरस तीरे दग्धवा खदश्यामि, अन्य है कि मैं इसको सरोवर के किनारे बैठकर खाऊंगा। अकथयत गृहम नीत्वा भक्षश्यामि इति, किसी ने कहा कि मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा अगर ये मुझे मिल जाए तो। ये देखिए यहाँ पर बच्चों पिक्चर दी हुई है इसकी। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धुम जात, जब वो लोग वो ऐसी बातें कर रहे थे तो अब जो वो था बच्चों कछुआ कूर्म, उसको क्रोध आ गया, ठीक है। मित्राभ्याम दत्तम वचन विस्मृत्य सह अवदत, जो उसके मित्रों के वचन थे बच्चों, जो उन्होंने वचन दिया था कि तुम्हें किसी की बातें सुनकर बोलना नहीं है, उन वचनों को भूलकर जो वो था कछुआ था वो बोलता है, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ, मतलब तुम मुझे क्या खाओगे, तुम राख खाओ। तक्षणमेव कूर्म दंडात भूमो पतित गोपाल का सह मारित, ऐसा बोलते ही जो कछुआ था वो लकड़ी से छूटकर भूमि पर गिर गया, और जो गोपाल थे, जो लोग उसके पीछे भाग रहे थे, उन सब ने उसको पीट पीट कर मार डाला। अतः अवक्तम, इसलिए ऐसा कहते हैं, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिंदति सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, कि जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, अगर हम उनका कहना नहीं मानते, जो हमारे हितकारी होते हैं, तो जैसे इसका विनाश हुआ था कछुए का, उसी प्रकार हमारा विनाश भी निश्चित है, ठीक है। तो इसलिए जब हमारे भला चाहते हैं बच्चों, जो हमारे हित में सोचते हैं, तो हमें उनका कहना मानना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पाठ, आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय।